सभी सुहागन स्त्रियों को वट सावित्री की हार्दिक शुभकामनाएं। ये व्रत केवल अनुष्ठान नहीं, स्त्री शक्ति की श्रद्धा, भक्ति और निष्ठा का प्रतीक है। जिस प्रकार माता सावित्री ने अपने तप, दृढ़ प्रेम और भक्ति से यमराज से भी अपने पति को वापस पाया, उसी तरह ये व्रत हर सुहागन स्त्री का अटूट विश्वास प्रतीक बन गया है। हर साल ज्येष्ठ अमावस्या के दिन मनाने वाला यह व्रत वट वृक्ष की छांव में सौभाग्य और पति की लंबी आयु की कामना के लिए रखा जाता है। वट वृक्ष अर्थात बरगद का वृक्ष, जो स्वयं त्रिदेवों का वास माना गया है, की पूजा करके सुहागन स्त्रियां सावित्री जैसी शक्ति प्राप्त करती हैं। इस व्रत में जब सुहागन स्त्री लाल या पीले वस्त्र धारण कर 16 श्रृंगार से सजी और कलाबे से वट वृक्ष की 7 परिक्रमा देकर अपने सुहाग की अखंड आयु की कामना करती हैं, तब एक स्त्री के अखंड सुहाग का वैभव होता है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस पूजा का महत्व क्या है और क्या शुभ मुहूर्त है। विवाहित हिंदू महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण व्रत है, जो आमतौर पर ज्येष्ठ महीने में मनाया जाता है। उपवास 3 दिन चलता है और यह त्रयोदशी से शुरू होकर पूर्णिमा तक अमावस्या के दिन समाप्त होता है। यदि कोई महिला तीनों दिन उपवास करने में असमर्थ है, तो वह केवल अंतिम दिन उपवास करने का विकल्प चुन सकती है। इस व्रत का उद्देश्य सुखमय और स्थायी विवाह का आशीर्वाद प्राप्त करना है। इस वर्ष वट सावित्री का व्रत 26 मई दिन सोमवार के दिन मनाया जाएगा। तो आइए जानते हैं इस व्रत की क्या क्या महत्व है। तो वट सावित्री व्रत हिंदू संस्कृति के एक महत्वपूर्ण उत्सव है, जो मुख्य रूप से विवाहित महिलाएं द्वारा मनाया जाता है, जो अपने पति और बच्चों की भलाई और दीर्घायु के लिए कामना करती हैं। उत्सव की तारीख चंद्र कैलेंडर के अनुसार अलग अलग होती है, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तरी और दक्षिणी भारत इसे लगभग 15 दिनों के अंतराल पर मनाते हैं। कहानी के अनुसार देवी सावित्री इतनी समर्पित थी कि उन्होंने अपने पति सत्यवान का जीवन बचाने के लिए भगवान यमराज को भी मना लिया था। परिणाम क्या निकला? परिणाम स्वरूप विवाहित महिलाएं वट वृक्ष और देवी सावित्री का सम्मान करती हैं और अपने परिवार के लिए उनका आशीर्वाद मांगती हैं। वट सावित्री के दौरान महिलाएं बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं और 3 प्रमुख देवताओं ब्रह्मा, विष्णु, महेश का प्रतीक हैं। महिला अपने पति के लिए सुरक्षा और सौभाग्य की कामना के लिए अवधि के दौरान उपवास भी करती हैं और उस उत्सव को पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव से पूरे भारत में मनाया जाता है। और इसका मतलब यह है कि भविष्योत्तर पे पुराण और स्कंद पुराण जैसे हिंदू ग्रंथों में दिया गया है। देवी सावित्री की भक्ति से प्रेरित होकर विवाहित महिलाएं अपने पतियों के स्वास्थ्य की रक्षा करने और अपने परिवार की सहायता के लिए वट वृक्ष की देवी सावित्री का सम्मान भी करती हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इसकी पूजा विधि। तो वट सावित्री व्रत महिलाएं जल्दी उठकर तिल और आंवले से स्नान करती हैं, फिर वो नए वस्त्र पहनती हैं और खुद का 16 श्रृंगार भी करती हैं। 3 दिनों तक उपवास करने वाली महिलाएं इस अवधि के दौरान केवल जड़ों का सेवन करती हैं। बरगद के पेड़ की पूजा करते समय चारों ओर एक पीला या लाल धागा लपेटती हैं, और जल, फल, फूल, चावल चढ़ाती हैं और प्रार्थना करते हुए उस वृक्ष की परिक्रमा करती हैं। यदि आप बरगद के पेड़ के दर्शन नहीं कर सकती हैं, तो आप लकड़ी या प्लेट पर हल्दी या चंदन से लेप से उसका चित्र बनाकर और
पेड़ की पूजा कर सकती हैं। पूजा के बाद अनोखे व्यंजन तैयार किए जाते हैं और दोस्तों परिवार के बीच साझा किए जाते हैं। वट सावित्री व्रत के दौरान ज़रूरतमंदों को दान देना बहुत ही पुण्य का काम होता है। कई व्यक्ति उन लोगों को धन, भोजन और कपड़े दान करते हैं जिन्हें उनकी सहायता होती है और उनकी मदद भी करते हैं। ऐसा माना जाता है कि दूसरों की सहायता करने से आपको सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। जो महिलाएं इस व्रत का पालन करती हैं उनका लक्ष्य अपने पति की भलाई और स्वास्थ्य सुनिश्चित करना होता है, साथ ही अपने परिवार की सुख समृद्धि का भी योगदान देती हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं वट सावित्री व्रत के शुभ योग मुहूर्त किस समय पड़ रहे हैं। तो इस बार अमावस्या तिथि प्रारंभ हो रही है 26 मई 2025 दिन सोमवार के दोपहर को 12:13 से और यही तिथि समाप्त हो रही है 27 मई मंगलवार सुबह 8:31 तक। ऐसे में ज्येष्ठ अमावस्या का व्रत 26 मई दिन सोमवार के दिन रहेगा और इसी दिन वट सावित्री व्रत भी रखा जाएगा। और इस दिन अमावस्या का जो व्रत है वो सोमवार के दिन पड़ रहा है। ऐसे में ये सोमवती अमावस्या का व्रत भी रहेगा। वहीं उदय तिथि 27 मई 2025 दिन मंगलवार के दिन स्नान और दान की अमावस्या ही रहेगी। और इस बार शनि जयंती भी 27 मई दिन मंगलवार के दिन ही मनाई जाएगी। और ज्येष्ठ मास का मंगलवार होने के कारण इस दिन का प्रभाव और भी अधिक बढ़ गया है। अमावस्या में स्नान दान का विशेष महत्व माना जाता है और पवित्र नदियों में भी स्नान किया जाता है। तो उदय तिथि के अनुसार अमावस्या का जो पवित्र स्नान है वो तो 27 मई को किया जाएगा, लेकिन दान आप दोनों ही दिन कर सकते हैं। अब बात करते हैं 26 मई दिन सोमवार के मुहूर्तों के बारे में। तो इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:09 से 4:57 तक रहेगा। तो सूर्योदय होगा सुबह 5:45 से और सूर्यास्त होगा शाम 7:01 पर। तो भरणी नक्षत्र सुबह 8:23 तक रहेगा। उसके बाद कृतिका नक्षत्र लग जाएगा। वहीं पितरों के नियमित श्राद्ध की मुहूर्त की बात करें तो दोपहर 12:12 से 1:05 तक ही रहेगा। वहीं राहु काल का समय रहेगा सुबह 7 बजे से सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक। वहीं 27 मई ब्रह्म मुहूर्त के बारे में बात करें तो 27 मई दिन मंगलवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:09 से 4:57 तक रहेगा। और वहीं सूर्योदय की बात करें तो सूर्योदय सुबह 5:45 पर होगा और सूर्यास्त शाम को 7:02 पर। और इस दिन सुकर्मा योग भी बन रहा है जो कि 10:54 तक ही रहेगा। प्रातःकाल मुहूर्त रहेगा 4:24 से 5:25 तक। और राहुकाल इस दिन दोपहर 3 बजे से 4:30 तक। प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 4:24 से 5:25 तक। भले ही इस समय अमावस्या तिथि नहीं हो तब भी आपको पूजा शुभ मुहूर्त में ही करनी चाहिए। शाम की पूजा का मुहूर्त रहेगा 7:11 से 8:13 तक। और दोपहर की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 2:36 से 3:31 तक। और राहु काल का समय रहेगा शाम 7:10 से 7:31 तक। और व्रत खोलने का समय रहेगा 27 मई दिन मंगलवार सुबह 5:45 से 7:55 तक। साल भर की सभी अमावस्या में सबसे बड़ी अमावस्या होती है ज्येष्ठ मास की अमावस्या। तो दोस्तों ये थे वट सावित्री व्रत के पूजा के शुभ मुहूर्त। तो पूजा हमेशा शुभ मुहूर्तों में ही करनी चाहिए। और वट वृक्ष की आयु सबसे अधिक होती है, इसीलिए इस दिन वट वृक्ष की पूजा का विधान है।
अगर आसपास वट वृक्ष नहीं है तो आप एक दिन पहले वट वृक्ष कहीं भी आसपास ढूंढ लीजिए और ध्यान रहे वट वृक्ष की टहनी उस दिन नहीं तोड़नी है आपको, वह एक दिन पहले ही आप तोड़कर रख सकते हैं। फिर व्रत वाले दिन सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर हाथ जोड़कर जल और अक्षत हाथ में लेकर व्रत रखने का संकल्प लें। सूर्यदेव को जल अर्पित करें और अपने घर के मंदिर में पूजा करें। वट वृक्ष की जल और कच्चे दूध से पूजा करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर जानकारी आपको पसंद आती है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना।